ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है अभिषेक, या दरअसल देखिए एक उल्टी गंगा भी बह रही है ना। जो बात अतुल लौंडे पाटिल कह रहे हैं कि भाई 2G 3G 4G को लेकर इतना बवाल कटा और जज कहते रह गए कि भाई 7 साल से सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक बैठा हुआ इंतजार करता रहा, कोई सबूत नहीं आया। तो यहां पर सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है कि आप भ्रष्ट हैं। अरे भाई सत्ता में तो आप हैं ना, 10 साल से डाल देते जेल में, ये चुनाव के समय पर ही क्यों? आरोप कैसे लगते हैं संदीप जी? कोई भी व्यक्ति किसी पर भी आरोप लगा सकता है, लेकिन अगर एजेंसियां तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करती हैं, पूछताछ करती हैं, रेड करती हैं, तो इतनी बेचैनी क्यों? आपने सवाल पूछा कि वो सिर्फ विपक्ष में ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तथ्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, भ्रष्टाचार करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे लिए भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो विपक्ष में हो। आपने देखा है कि अगर हमारे दल, हमारे गठबंधन से भी कोई अरेस्ट होगा, उन पर आरोप लगेंगे, आरोप सिद्ध होंगे, तो हम भाई उनको भी डिफेंड करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। देखिए भ्रष्टाचार मुद्दा इनके लिए नहीं है, इनके लिए मुद्दा है कि हम भ्रष्टाचार करेंगे और हम पर जब कार्रवाई होगी तो हम चिल्लाएंगे, हम इसको मुद्दा बनाएंगे, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। आपने तो शुरू में ही सवाल किया, सत्ता पक्ष हमारे पर कार्रवाई नहीं यही होगी, सवाल है कि ये बात कहां तक जस्टिफाइड है संदीप जी? क्यों नहीं कार्रवाई होगी? हो रही है। अब अद्यतन क्या स्थिति है एजेंसियों के द्वारा? 95% तो विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। अद्यतन क्या स्थिति है उसकी जानकारी तो नहीं है हमारा। तो उस दिन भी हम बहस में थे संदीप जी, जिस दिन आपने इस टॉपिक पर बहस किया था, उस दिन भी हम लोग बहस में मौजूद थे और हमने तब भी कहा था कि हम इस बात के पक्षधर कभी नहीं हो सकते हैं कि सत्ता पक्ष में यदि कोई व्यक्ति हो तो उसका अनैतिक लाभ उनको मिले। अगर वो भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो किसी भी पक्ष में रहे। 33 कंपनियां आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, आरोप लगा रही है, 33 कंपनियां जिन्होंने पिछले 7 सालों में 1 लाख करोड़ का घाटा दिखाया, उन्होंने 450 करोड़ का चंदा दे दिया। ऐसी ऐसी कंपनियां 2 करोड़ का वो मुनाफा कमा रही हैं और 186 करोड़ का चंदा दे देती हैं। 2 लाख का मुनाफा दिखाने वाली कंपनी 3.5 करोड़ का चंदा दे देती है। संदीप जी, हमने क्या कहा कि हम उसे डिफेंड करने नहीं बैठे हैं। और अगर इस तरह की चीजें कौन करेगा? किसी को लगता है कि कुछ फिशी है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। कौन करेगा? क्यों नहीं होगी तहकीकात? उन्होंने अगर अब हर न्यायालय में PIL दाखिल करने का हर किसी को अधिकार है कि नहीं है, तो कहिए उनसे कि ईडी नहीं करेगी कार्रवाई, CBI नहीं करेगी, IT नहीं करेगी, जनता को नुकसान। एक मिनट मनन साहब, आपने मेरे ही कार्यक्रम पर यह कहा था 2 तारीख को जमानत मिली संजय सिंह को, 1 तारीख को आप मेरे कार्यक्रम पर थे और आपने कहा बहुत कमजोर केस है। अब केजरीवाल को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना कि सबूत पर्याप्त हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को क्यों जोड़ रहे हैं, यह मामला केजरीवाल और ईडी के बीच का है, केजरीवाल केंद्र सरकार क्यों बना रहे हैं इसे, कानूनी नजरिए से बुरे फंसे हैं केजरीवाल, या सौरभ भारद्वाज जो अभी कहकर गए सुप्रीम कोर्ट से वो राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं? कैसे देखते हैं आप? संदीप जी, आपको अगर याद होगा, पहली तारीख को मैंने कहा था कि इस केस में सबसे कमजोर केस संजय सिंह का है और संजय सिंह को बेल मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। और 2 तारीख को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी, जिसको ईडी ने अपोज नहीं किया। टैक्टिकल मूव, ब्रिलियंट मूव थी उनकी, चूंकि उनको पता था कि इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और मेरिट्स बेल मिल जाएगी। और ब्रिलियंट तो उस दिन भी कहा 6 महीने किसी को जेल में डाले रखो, सबूत आपके पास थे नहीं, फिर अदालत में आप पीछे हट जाओ, तो वो टैक्टिकल और ब्रिलियंट कैसे हो गया? ये तो बेजा इस्तेमाल है अपनी पावर्स का। मेरी बात को सुनिए, मेरी बात, वेरी राइट, यू आर 100% करेक्ट, बट एट द सेम टाइम मेरी बात को सुनो। अब यहां तक है केजरीवाल जी का सवाल, 9 सम्मन्स, पता नहीं कौन सलाहकार थे इनके, 9 सम्मन्स इनको दिए गए, सम्मन्स की ही गलती निकालना कि ये सम्मन्स ठीक नहीं है, इलीगल सम्मन्स है, सम्मन्स की चुनौती नहीं दी। जब चुनौती दी गई, पहले सुप्रीम कोर्ट में वहां पिटीशन विड्रॉ कर ली, यहां अरेस्ट गलत है, वो पिटीशन, वो रिमांड भी खत्म हो गया, वो जुडिशियल कस्टडी में चले गए, फिर बहस कर दी और ऑर्डर ले लिया
ऑनरेबल हाई कोर्ट से अगर आज का ऑर्डर पढ़ेंगे तो एवरीथिंग हैज बीन गिवन दैट इट विल बी सीन ड्यूरिंग द ट्रायल। अगर ये कल को सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के मनीष सिसोदिया के केस पे मोहर लगा दी और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी के फैसले पर भी उसी तरह मोहर लगा दी तो कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी। तो easy मुश्किलें नहीं होगा बाहर बढ़ आना। सकती हैं तो अरविंद केजरीवाल की, तो मुश्किलें बढ़ेंगी तो ये घमासान और बढ़ेगा। देखिए ये मैं तो भ्रष्टाचार तो पूरी तरह से मुख्य धारा पर आ देखिए गया। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि उनको कोई हाई कोर्ट से राहत मिलेगी। हालांकि इसी हाई कोर्ट ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए एक के बाद एक 3 याचिकाएं खारिज की, लताड़ लगाई और धमकी दी कि हम जुर्माना लगा देंगे अगर आप दोबारा इस मसले को लेके आए। इसी हाई कोर्ट ने किया। लेकिन इस मसले में मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। उनको अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और राजनीतिक मायने क्या हों? मैं राजनीतिक बात की मैं कानूनी मामले में बोलने के लिए सक्षम ही नहीं हूं। मेरा कहना है कि ये लड़ाई अल्पकालीन नहीं है, ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई है। जल्दी राहत की उम्मीद ना रखें, जल्दी वापसी की उम्मीद ना रखें। मैं तो मानता हूं कि विधानसभा चुनाव भी हो सकता है उन्हें जेल से ही लड़ना पड़े, जो कि 8-10 महीने बाद होगा विधानसभा फरवरी में चुनाव। होगा। फरवरी में होगा विधानसभा चुनाव। तो ये एक बहुत लंबी लड़ाई है और ये आर पार की लड़ाई है। आर पार की लड़ाई। हाँ, ये सब और ये आम आदमी सबूत, पार्टी के लोग तेरा भी समझते हैं। सबूत, मेरा सबूत, तेरा भ्रष्टाचार, ये मेरा सारी भ्रष्टाचार। देखिए एक सीधी सी इसमें बात, जनता जनार्दन एक सीधी सी बात है। हाँ। चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर एक प्रमाण लगा हुआ है जिसके लिए कोई एसआईटी बिठाने की जरूरत नहीं है, शरद पी रेड्डी वाला। और प्रवर्तन निदेशालय को यह अधिकार है किसी खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का। अगर प्रवर्तन निदेशालय ईमानदारी से काम करे और भ्रष्टाचार के खिलाफ करता हो तो उसके खिलाफ उसे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उसको कंपनी बनाना चाहिए, उसके अध्यक्ष को सीईओ बनाना चाहिए, जैसे आम आदमी पार्टी को बनाया उसने। ठीक वही बात आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करना चाहिए उसको, और स्वतः प्रेरित कर सुमोटो। बीजेपी लगातार कहती है आप अदालत चले जाइए, पीआईएल दाखिल कर दीजिए। अभिषेक झा ने भी ये बात दूसरी बात यह है जो अभिषेक जी ने कहा है, विपक्ष को चाहिए था कि अभी तक वो इलेक्टोरल बॉन्ड के मसले में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके सुप्रीम कोर्ट जाते, किसी तरीके से इस मसले को अदालती जांच के दायरे में लाते। और बढ़ गया, घाटे वाली कंपनियां जी करोड़ों का चंदा दे रही हैं। इसमें बहुत सारी पीआईएल लगने की गुंजाइश है। अगर वो ये करते तो अभी तक परिस्थिति कुछ दूसरी होती। इसमें विपक्ष की सुस्ती भी है, उसको अभी तक कर देना चाहिए था ये। पर क्या ये चुनावी फिजा भी बदलेगा? देखिए अभी जो आपने सर्वे दिखाया था, उस सर्वे 2 सर्वे आप दिखा चुके हैं। इत्तेफाक से दोनों सर्वे की बहस में मैं भी शामिल था। वो दोनों सर्वे तो ये बताते हैं कि जनता के सामने जिस तरीके से मामला ये परोसा जा रहा है सरकार द्वारा, जनता उसे उस तरीके से नहीं समझ रही है, जनता उसे भिन्न तरीके से समझ रही है। अभी वो जनता जनार्दन है, वो क्या कहती है और क्या समझती है, 4 जून को इसका खुलासा हो जाएगा। पर ये हमने बहुत पहले कह दिया था कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है और वो वानगी अब एक खाके में तब्दील होती दिखाई दे रही है। बात हो रही है भ्रष्टाचार की, तेरा भ्रष्टाचार, मेरा भ्रष्टाचार। इस बीच बुरे फंसे हैं केजरीवाल, लेकिन ये घमासान और होगा क्या विकराल। प्रीतम सिंह हरियाणा के अंबाला में रहते हैं। उनका कहना है कि सत्ता के मुखौटा बन चुके हैं ईडी, सीबीआई और आईटी। जबकि हमारे एक और दर्शक हैं रामनाथ ठाकुर, पटना वासी हैं। उनका कहना है कि कोर्ट पर विश्वास करें, समन पर भी तो नहीं गए थे। वो केजरीवाल के बारे में कह रहे हैं। तो जनता किस पर एतबार करेगी? कौन है ईमानदार, कौन है भ्रष्टाचारी? यही तो खेल चल रहा है, इसे देखेंगे। नमस्कार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।